प्यारे बच्चों, इसके पहले हम आपको बताए थे हैज हैव हैड का प्रयोग। हैज हैव हैड का प्रयोग जब मैंने बताया था तो वहाँ बताया था कि हैज हैव हैड का प्रयोग कई रूपों में कई तरह से होता है। उसमें एक हमने विस्तार से बताया था कि हैज हैव हैड का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ किसी के पास होना पाया जाता है, यानी जब किसी चीज़ का किसी के पास होना पाया जाता है तो वहाँ पे हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। यानी उसमें आता है पास है, पास था, चाहे रखता है रखती है रखते हैं, चाहे रखता था रखती थी रखते थे, तो उसमें हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते थे मुख्य क्रिया के रूप में। दूसरा हमने बताया था कि हैज हैव हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, वो टेंस में किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, और उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी विल के साथ हैव या शैल के साथ हैव आते हैं। लेकिन आज हम हैज हैव हैड का प्रयोग नए तरीके से बताने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ होता है इसे ध्यान देने की जरूरत है, ट्रांसलेट में काम आता है। अब देखिए पहला पॉइंट 3 पॉइंट में हम समझा रहे हैं, यानी जब किसी वाक्य के अंत में हिंदी का वाक्य हो उसके अंत में आए, ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, तब उसमें हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यानी ये प्रेजेंट के थ्रू हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं और हैज हैव के साथ इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। और देखिए दूसरा पॉइंट अब कह रहा है कि जब इसी का पास्ट टेंस में होता है, जब वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, चाहे पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, आए तो उसमें हम हैड के साथ 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बताया फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जब वाक्य में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, यानी ना पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ेंगे आए, तब हम वहाँ पे विल हैव या शैल हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना। नीचे हमने तीनों से मिक्स एग्जाम्पल रखा है, प्रेजेंट से भी रिलेटेड, पास्ट से भी रिलेटेड और फ्यूचर से भी रिलेटेड। पहला एग्जाम्पल देखिए, मुझे बाजार जाना है, यही हमने बताया ना, पहचान के रूप में अंत में ना है, नहीं है, ने है, चाहे ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, ने पढ़ती हैं। तो देखिए यहाँ से हमको पता चला वाक्य के अंत में ना है आया है, अतः इसमें हैज टू या हैव टू के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करको करना है। मुझे बाजार जाना है, तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में हो गया मुझे के लिए आई। अब आई क्योंकि प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो आई के साथ हैव 2 + V1, ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, प्रेजेंट के थ्रू है ना, आई हैव टू, क्रिया क्या है, जाना, गो टू, अब क्या कर्म में बचा, बाजार, इसके लिए क्या लिख देंगे, मार्केट। अब ट्रांसलेट हमारा रेडी हो गया, मुझे बाजार जाना है, इसका ट्रांसलेट हुआ आई हैव टू गो टू मार्केट। अब अगर ये वाक्य ऐसे रहता कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो भी हमारा ट्रांसलेट यही होता। अब दूसरा देखिए, उसे यह कविता याद करना है। अब देखिए ना है आया है ना, तो अब यहाँ पे हैज टू या हैव टू के साथ V1 का प्रयोग है। सब्जेक्ट हम लेंगे सबसे पहले ही। अब यहाँ पर देखिए ही एक वचन है, तो इसलिए इस फॉर्मूले में हम जाएंगे तो हैज 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। ही हैज टू, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म याद करना, लर्न, फिर क्या बचा, यह है कविता, इसको हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा दिस पोएम, हो गया। तीसरा देखें, मुझे वहां अंग्रेजी सीखना पड़ा, तो आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, चाहे पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, इस तरह से आए तो वह
प्रयोग जो है कि पास्ट टेंस के थ्रू होता है, यानी हैड टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। मुझे वहां अंग्रेजी सीखना पड़ा, मुझे के लिए हो जाएगा आई। अब पढ़ा पढ़ी पढ़े पहचान में लेंगे, ना था नी थी ने थे, ना पढ़ा नहीं पढ़ी नहीं पढ़े, ना पढ़ता था नहीं पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी। तो यहाँ पे हैड टू प्लस V1 का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा आई हैड टू, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो ये सीखना, तो हो जाएगा लर्न माने सीखना। अब क्या चीज सीखना? अंग्रेजी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इंग्लिश। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, अब वहां के लिए हो जाएगा देयर। तो कंप्लीट क्या हो गया? आई हैड टू लर्न इंग्लिश देयर। अब चौथा वाक्य देखिए, हमें यह निबंध याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ आइए पहचान में तीसरे स्टेप पे, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, यहाँ गया ना पढ़ेगा, तो जब ये आ गया पढ़ेगा तो इसका प्रयोग हो गया फ्यूचर में, विल हैव टू प्लस V1 या शैल हैव टू प्लस V1। हमें यह निबंध याद करना पड़ेगा, हमें के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी। अब वी के साथ विल या शैल में से आप क्या लगाएंगे? तो शैल लगाएंगे, वी शैल हैव टू। देखिए ये फार्मूला है, याद करना या सीखना, लर्न, अब क्या बचा? यह है निबंध, तो हो गया दिस, निबंध के लिए क्या होता है? यस से, EWS से हुआ है। क्या ट्रांसलेट हो गया? हमें यह निबंध याद करना पड़ेगा, वी शैल हैव टू लर्न दिस यस से। अब चौथा हो गया हमारा। अब पांचवा एग्जाम्पल देखिए, मुझे रोजाना भोजन पकाना पड़ता है। पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, इसमें आया है प्रेजेंट में तीन तरह से, ना है नहीं है नहीं है, पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं, इस तरह किसी भी तरह से आए, हैड टू प्लस V1 हैड टू प्लस V1 का प्रयोग करना है। मुझे रोजाना भोजन पकाना है, पड़ता है, तो मुझे के लिए हो जाएगा आई। अब आई है तो इसके साथ हो जाएगा हैव टू, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा कुक, कुक से संबंधित ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन के लिए फूड। आई हैव टू कुक फूड, अब क्या बचा? रोजाना, रोजाना के लिए क्या हो जाएगा? डेली। आई हैव टू कुक फूड डेली, यानी मुझे रोजाना भोजन पकाना पड़ता है। हो गया ट्रांसलेट। अब देखिए, तुम्हें अंग्रेजी में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, यहाँ देखिए ये आपका आ गया, तो यहाँ हमारा फ्यूचर में आ गया, यानी विल है या शैल है के साथ टू प्लस V1 का। तुम्हें अंग्रेजी में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट हमारा हो जाएगा, नीचे करके दिखाते हैं, यू। अब यू है जिसके साथ विल लगाते हैं, विल हैव टू, कठोर परिश्रम करने के लिए मीनिंग है वर्क हार्ड। अब क्या बचा अंग्रेजी में? इसके लिए हम लिखेंगे इन इंग्लिश, यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन इंग्लिश। इस तरह से हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस V1, इस तरह का प्रयोग भी हमारा होता है। अब हमने हैज, हैव, हैड का प्रयोग हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो तीन रूपों में हमने समझा दिया। हैज, हैव, हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में, जिसमें पास है या रखता है रखती है रखते हैं, रखता था रखते थे रखते थे, इस रूप में आता है। दूसरा हमने बताया सहायक क्रिया के रूप में टेंस में प्रयोग होता है। हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में भी सहायक क्रिया के रूप में होता है। और आज हमने आपको ये बता दिया कि जो बचा हुआ था तीसरा रूप हैज, हैव, हैड का प्रयोग, यानी हैज, हैव, हैड के साथ इन्फिनेटिव ला करके यानी टू प्लस V1 ला करके वाक्य कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हमने समझाया।
और आशा है कि आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।